जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन निगाहें जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया कि 4 बजे अमित शाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उस पर रहेंगी ताकि वो तमाम जो बयान है वो दे पाएं। आगे की रणनीति बीजेपी की विशेष तौर पर महाराष्ट्र पर क्या रहेगी वो देखेंगे हम। इस बीच आडवाणी का एक अहम बयान आ रहा है, उससे संबंधित ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दें। आडवाणी ने कहा है कि एनसीपी से गठबंधन किसी कीमत पर बीजेपी को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा साथ ही साथ शिवसेना के साथ जाने के संकेत लालकृष्ण आडवाणी ने जरूर दिए हैं, लेकिन अब स्थिति क्या रहेगी, जैसा अभी हम आपको 10 बड़ी बातें भी दिखा रहे थे। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी ने क्या कहा है, उनका बड़ा बयान क्या है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की नसीहत दी है। मैं तो चाहूंगा कि सरकार बने और बीजेपी और शिवसेना की मिलकर के बनती, तो मैं शुरू से लेकर के मैंने कहा भी था कि ये टूटना नहीं चाहिए था, इतने सालों का पुराना संबंध बने रहना चाहिए था, वो मैंने कहा भी था। लेकिन जो भी हुआ उसके बावजूद भी जो परिणाम आए हैं उन परिणामों से मुझे संतोष है। मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में पुराना संबंध फिर से कायम हो जाए। शिवसेना और बीजेपी दोनों जैसे पुराने साथी रहे कई सालों से, वह संबंध बना रहे और उसके आधार पर दोनों मिलकर के सरकार बनाए तो अच्छा हो। तो 25 साल बाद जो चुनाव से पहले दूरी आई थी उस दूरी को खत्म करने की बात कह रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। और गठबंधन की जहां तक बात है तो शिवसेना के साथ गठबंधन बीजेपी को महाराष्ट्र की सियासत में करना चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनेगी, यही अब सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने दम पर 100 सीटों का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी बहुमत से अभी दूर रह गई है। अब तस्वीर यही है कि शिवसेना के बगैर बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जो सीएम पद के दावेदार भी हैं, उन्होंने कहा है कि शाम 6 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुत अच्छा यश दिया है। महाराष्ट्र के सभी भागों में हमारी बहुत अच्छी सीटें चुनकर आ रही है। जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है और अभी तक जो ट्रेंड है उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो हम बन गए हैं। लगातार हमारी सीटें बढ़ रही है और पिछले चुनाव के तुलना में अलायंस न रहते हुए भी करीब 2.5 से 3 गुना हमारी सीटें बढ़ती हुई हमको दिखाई देती है। तो जनता ने एक अच्छा हमको मैंडेट यहां पर दिया है और आगे की हमारी रणनीति क्या होगी ये तो हम पूरे रिजल्ट्स आने के बाद कहेंगे। पर आज इन ट्रेंड्स को देखते हुए मैं इतना ही कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। एक पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं पारदर्शी सरकार हम महाराष्ट्र की जनता को देंगे। लेकिन मंथन और चर्चाएं लगातार जारी हैं। सीधे हम रुक कर सकते हैं, 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जुड़े हुए हैं मातोश्री से, जो कि अब अहम पॉइंट होने जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। दूसरा अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई में बीजेपी दफ्तर से। अमित, सीधा रुख आपका करेंगे। प्रश्न ये कि अमित शाह का बयान बहुत अहम होने वाला है, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस तरह की सुगबुगाहट उससे पहले? देखिए, एक बात तो साफ हो गई है, जो यहाँ पर भी मैं बीजेपी के नेताओं से मिला, देवेंद्र फडणवीस से मेरी बात हुई, ओम माथुर से बात हुई। बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से नंबर इतनी बढ़ जाए कि अगर मुझे सहयोग लेने की भी जरूरत पड़े तो शिवसेना के पास ना जाना पड़े, यही कोशिश है। और अभी अगर एक नेता से बात हुई, उन्होंने कहा अगर 126 तक भी आ जाती है, 126 भी आ जाती है तो इंडिपेंडेंट को जोड़ देंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं का यह मानना है, खास करके जो नए जो मतलब अमित शाह या फिर दूसरे नेता जो है और महाराष्ट्र बीजेपी से, उनका मानना है किसी तरह से अगर शिवसेना को दूर रख पाए तो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। क्योंकि अब अगर उनको जरूरत करने के नाम पर वापस लेते हैं, साथ जोड़ते हैं, तो इसका फिर मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे गठबंधन में एक दबाव हमेशा बीजेपी पे रहेगी। दूसरी बात, शाम को जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होने वाली है उससे पहले अमित शाह का बयान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अमित शाह उन नेताओं में से हैं जिन्होंने पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए और अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। अमित, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मातोश्री से। अब वो केंद्र होने जा रहा है जो बहुत अहम है। दीपक, ऐसे में मातोश्री से क्या खबरें आप तक पहुंच रही है?
जी, उद्धव ठाकरे 4 बजे एक अहम मीटिंग करने वाले हैं। जो तमाम महाराष्ट्र के शिवसेना के बड़े नेता हैं वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। संजय राउत की बात की जाए, विनायक राउत की बात की जाए या रामदास कदम की बात की जाए, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। 1 घंटे का समय बचा है, उसके बाद यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। अभी मनोहर जोशी यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पे आए थे और यहाँ से निकले। उनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी की लहर नहीं चली। यही उनका ये भी कहना है कि अगर 2.5 साल की बात आती है तो वो शिवसेना मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से पहल की जा रही है, वहीं शिवसेना के जो नेता है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो अहम फैसला, जो अंतिम निर्णय होगा वो उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। अब ये 4 बजे तय होगा कि अहम फैसला क्या किया जाना है। क्या गठबंधन, जो 25 साल पुराना जो गठबंधन था, जो टूट गया था 24 दिनों के लिए, क्या वो एक बार फिर से कायम होगा या फिर एक तरीके से, नए तरीके से बीजेपी और शिवसेना अपनी लड़ाई लड़ेगी। बहुत ही दिलचस्प है। 2.5 साल का टेन्योर या सीएम का हो, इस पर भी राजी होती। फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति में शिवसेना नहीं दिख रही है। आप हमारे साथ बने रहिए दीपक। तमाम अपडेट्स आप तक जो पहुंच रहे हैं हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। इधर अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार किसी फॉर्मूले से बनती है तो वो क्या नितिन गडकरी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे? ये सवाल जब से थोड़ी देर पहले गडकरी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में ही खुश हैं। महाराष्ट्र में सरकार का पेच कैसे सुलझेगा, इसका जवाब पाने के लिए गडकरी ने शाम 6 बजे तक इंतजार करने को कहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, इसलिए मैं मतदाताओं का बहुत बहुत आभार मानता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की नई लहर देश में चल रही है और लोगों के मन में जो अपेक्षा हमारे केंद्र की सरकार ने निर्माण की है, उस अपेक्षा को निश्चित रूप में लोगों ने उसको समर्थन करके हमको ये समर्थन दिया है। 6 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और मीटिंग में राजनीतिक स्थिति का पूरी तरह से आकलन करके हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी सबसे बात करके उचित निर्णय करेंगे और 6 बजे के बाद आपको निर्णय निश्चित बताएंगे। तो आज का दिन काफी अहम जाने वाला है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी बाहर से समर्थन दे सकती है बीजेपी अगर सरकार बनाती है उस दौरान। लेकिन क्या बीजेपी के आला कमान इस बात के लिए राजी होंगे? सीधे रुक कर लेते हैं अमित का। अमित, आप बीजेपी पार्टी दफ्तर पर मौजूद हैं मुंबई के। हम आपसे समझना चाहते हैं, अभी आडवाणी का बयान आया, वो एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में एनसीपी बाहर से समर्थन दे सकती है, इस बात की कितनी संभावना देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि जब गठबंधन को लेकर दरार थी शिवसेना और बीजेपी के बीच में, उस वक्त गठबंधन टूटने के लिए एक बहुत बड़ी जो वजह बनी वो ये थी कि अमित शाह ने ओम माथुर को एसोसिएट बनाया था कि आप उद्धव ठाकरे बात करेंगे या शिवसेना से बात करेंगे। लेकिन उस दौरान उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी को फोन करके गठबंधन बचाने के लिए कहा और इसी बात से एक ना एक नाराजगी आई कि जब हमने ओम माथुर को सामने रखा तो आपने क्यों नहीं किया। तो दूसरी बात एक बताऊं कि आडवाणी जी क्या सोचते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि शिवसेना को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। एक अभी पॉलिटिक्स जो हो रही है वो चाहे शिवसेना की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, वो एक दबाव की राजनीति शुरू हो रही है। देखिए, अगर नेचुरल एलाइज की बात करें तो नो डाउट कि इसमें कोई सवाल शक नहीं है कि बीजेपी का नेचुरल एलाइज अगर कोई है तो वो शिवसेना है। लेकिन शिवसेना ने जिस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश की कि हम तो सिर्फ मुख्यमंत्री पद के बिना कुछ मानेंगे नहीं, उसी तरह से बीजेपी की तरफ से भी ये बात आने लगी है कि हम एनसीपी को एक तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं और एनसीपी की तरफ से भी आ रहा है कि हम हाथ बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में एक तरह की दबाव की राजनीति चल रही है। लेकिन इतना है कि सारी चीजों को लेकर आज सुबह में जब रिजल्ट आ रहा था, इसके बाद देवेंद्र फडणवीस और ओम माथुर से बाकायदा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बात की है। उन लोगों के बीच में इस पूरी जो सिचुएशन को लेकर चर्चा हुई है और इसके बाद इन सारी बातचीत के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति शिवसेना की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे अलायंस की अगर बात करें तो नेचुरल अलायंस निश्चित तौर पर शिवसेना है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जो है खास करके महाराष्ट्र के, वो शिवसेना के संबंध को लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ दीपक बने हुए। ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं कि दबाव की राजनीति लगातार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक जो नतीजे अभी आ रहे हैं सामने, अभी भी शिवसेना करती दिखाई दे रही है। ऐसे में दीपक, बिना शर्त समर्थन एनसीपी देने को तैयार है, तो लगता है कि पड़ रहा मौजूदा स्थिति में महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी का ज्यादा भारी दिखाई पड़ रहा है बजाय कि शिवसेना के। जी, बीजेपी के पास दोनों रास्ते खुले। अगर वो एनसीपी के साथ जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन वो
दीपक, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। राजीव रंजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, ये जो स्थिति बनती दिख रही है, एनसीपी अब तो बिना शर्त के समर्थन देने को तैयार है, वहीं शिवसेना तमाम तरह के नखरे और तमाम तरह की शर्तों के साथ आने को लगातार संकेत देती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब स्थिति आप क्या देख रहे हैं? देखिए, शरद पवार राजनीति के बहुत शातिर खिलाड़ी हैं और सबसे पहले एनसीपी जो पार्टी है, नतीजे आने के बाद शरद पवार ने अपने नेताओं के साथ बैठक की और खुले तौर पर ऐलानिया उन्होंने कह दिया कि बीजेपी सरकार को समर्थन देने के लिए एनसीपी बाहर से पेशकश करती है और कोई इसको सशर्त समर्थन न लिया जाए, बिना शर्त के समर्थन देती है। तो एनसीपी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि बीजेपी चाहे तो वो बाहर से समर्थन देने को तैयार है और एनसीपी ने ये बात भी कही है कि महाराष्ट्र की स्थिर सरकार देने के लिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि एक पासा फेंका है शरद पवार ने, क्योंकि जैसा अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी, शिवसेना की शाम को 6 बजे बैठक होनी है, इसके अलावा शाम को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, तो एक कंफ्यूजन पैदा करने के मास्टर भी रहे शरद पवार। तो उनकी इस कोशिश को ऐसे ही देखना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि एनसीपी से किसी तरह का समर्थन नहीं लिया जाएगा, लेकिन शरद पवार ने ये पासा फेंका है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बातें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एनसीपी के तमाम मंत्रियों नेताओं के ऊपर कार्रवाई होगी, उनकी फाइलें खुलेंगी, देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से अजीत पवार के बारे में बोलते रहे थे, उस तरह से एक सिक्का उछालने की कोशिश की है शरद पवार ने। अब फैसला बीजेपी को लेना है। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 6 बजे है और इस पर एनसीपी के प्रस्ताव पर राजीव, लेकिन दुविधा तो यही है ना, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो शिवसेना के साथ भी गठबंधन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, जिस तरह चुनाव से पहले की स्थिति हमने देखी है और अब जो मौजूदा स्थिति बन रही है। ऐसे में अभी आप जैसे कह रहे हैं कि ये दुविधा में डालने की बात जरूर शरद पवार या फिर एनसीपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस पेशकश को कितनी गंभीरता से ले सकती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ये सारी चीजें जो आप देखिए, गठबंधन सरकारें जब बनने की स्थिति होती है तो ये सारे शय और मात के खेल खेले जाते हैं। शिवसेना इस बात का इंतजार करेगी कि बीजेपी मातोश्री आए, क्योंकि मातोश्री के बगैर बीजेपी की सरकार बनना वहां पर मुश्किल है। दूसरी तरफ एनसीपी ने पहले ही हाथ बढ़ा दिया, ऐसे में शिवसेना को बैकफुट पे जाना होगा या क्या चीजें होगी। बीजेपी ये पोर्ट्रे कर सकती है, ये दिखा सकती है कि अगर शिवसेना ने ज्यादा तोल मोल किया तो उसके पास एक ऑप्शन है जहां बाहर से उसको समर्थन मिल रहा है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट और कुछ एमएलए उनके साथ आ जाएंगे। तो ये सारी जोड़ तोड़ अब होगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार जब भी बनती है और जैसा कि पहले से है कि कांग्रेस को छोड़ करके शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी में कोई किसी का कभी भी हाथ थाम सकता है महाराष्ट्र की गति पाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट्स के लिए आपके पास हम लगातार जुड़ेंगे और ये जो विश्लेषण हो रहा है इसको कितनी गंभीरता से बीजेपी ले रही है वो भी समझना होगा। एनसीपी ने बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है, वहीं शिवसेना अभी भी शर्तों के साथ समर्थन की बात करती दिखाई दे रही है। लगातार महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम में क्या कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, एक ब्रेक हम आपको ब्रेक पर जा रहे हैं, उससे पहले एक ग्राफिक आपको हम दिखा रहे हैं 118 प्लस 42 और इसका जो आंकड़ा है वो 160। तो ये आंकड़ा अगर मिल जाता है बीजेपी को तो सरकार बन जाती है, लेकिन क्या ये आंकड़ा छूने में आज शाम जो बैठक संसदीय बोर्ड की होने वाली है उसी में ही ये पूरी स्थिति तय हो जाएगी? इन तमाम आंकड़ों से संबंधित अपडेट भी आपको हम कराएंगे, लेकिन एक ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए News 24।